अभी रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है। 18 फरवरी से रोजा शायद शुरू हो जाएगा। क्या 18 फरवरी पहला रोजा, और कुर्बान जाओ। अब देखिएगा हमारा नौजवान को कितना को गैस्ट्रिक पहले ही उड़ जाता है। हाँ, हट्टा कट्ठा नौजवान है, 20 साल का, 18 साल का, 25 साल का नौजवान है और रोजे नहीं रखे। एक आदमी रोजा रख करके नदी में 5 मरतबा नहाता था। कै मरतबा नहाता था? 5 मरतबा। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इतना नहाते कहो? बोले भाया मोगनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो जाए, इसलिए हम नदी में नहाते हैं, 5 मरतबा नहाते हैं। और कुर्बान जाओ, वो नहाता नहीं था। बाद में पता चला कि वो नहाता नहीं था, वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। नदी में कूदा, मुंह खोला, पानी पी के बाहर निकल गया। एक बार बेटा फंस गया। फंसा कैसे? नदी में कूदा, मुंह खोला, एक टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। जा, एक औरत का शौहर बीमार हो गया, तो अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया, सब दवाई करवाया, अच्छे नहीं हो रहा था। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, सब कुछ तो आप करा लिए हैं, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो एक बार पोस्टमार्टम करवा लेते। बंदी जानो इस पोस्टमार्टम की हो जाए। बोला नहीं ये करे ले, वो तो ठीक रहे। अब एक आदमी है, अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। वो सोचा कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन से हमको शिकायत करनी होगी। वो दरवाजे पे आया, पर्दा डाला हुआ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर में थे। अच्छा, उनकी बीवी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी बिगड़ रही थी हजरत उमर फारूक पर। ये जाके दरवाजा में खड़ा हुआ, आवाज लगाई अमीरुल मोमिनीन। जब तक अंदर से आवाज आने लगी तो ये आदमी खड़ा खड़ा सुनते रहा। बोला अल्लाह, हम अपनी बीवी का फैसला करवाने आए, वो तो खुद उलझे हुए हैं। ये खुद अपनी बीवी की सुन रहे हैं, ये मेरा फैसला कैसे करेंगे? और कुर्बान जाओ, ये आदमी जाने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अंदर से बाहर निकले। आपने आवाज लगाई, भाई इधर आओ, क्या बात है? बगैर बोले जा रहा है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन रहने दीजिए। बोले नहीं, इधर आओ। आया, करीब आया, कहा कि क्या बात थी? और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या बताऊं, मैं अपनी बीवी से परेशान था, इसलिए उसकी शिकायत लेकर आया था। लेकिन मैंने यहाँ ये देखा कि आपकी बीवी बोली जा रही है, आप खामोश खड़े होकर सुन रहे हैं। और नौजवानों सुनो, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ए नौजवान, तू ये बता, तू खाना खाता है? खाना कौन बनाती है? बोला मेरी बीवी बनाती है। बोला अच्छा ठीक है। ये जो तू कपड़ा तू पहनता है मैला हो जाता है, कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। अच्छा, तेरे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? मेरी बीवी पिलाती है। और सुनो, जब तू घर से बाहर चला जाता है, तेरे घर की निगरानी कौन करती है? बोले मेरी बीवी करती है। ए नौजवान सुन, जब तू थक हार चूर करके घर पहुंचता है, तेरी खिदमत कौन करती है? बोला मेरी बीवी करती है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो बीवी इतना काम करे, अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, मान लीजिए। तो नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बात तो सही है, हम गलती पे थे। ओहो, अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाए माफ कर दो। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरी बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर दो। एक लड़का का अब्बा इंतकाल कर गया, वो लड़का ज़ारो कतार रोने लगा, और लोग आए, सफ़े बन गई। और इमाम साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि भाई इजाजत दो, नमाज पढ़ाएं। बेटा रोना बंद नहीं कर रहा, ज़ारो कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि बेटा काहे इतना रोते हो, क्यों इतना रोते हो? हम लोग समझ रहे हैं तुम्हारा बाप इंतकाल किया है, बाप का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए रो रहे हो। तो नौजवान बोला कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाप दुनिया का हर तालीम मुझे दिया, हर इल्म दिया, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। ये अफसोस का मकाम है। वो नौजवान ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाप ने मुझे दुनियावी तालीम तो दी, अंग्रेजी तो पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, और पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूं। काश मैं कुरान पढ़ा रहता, काश मसअलो मसाइल का इल्म होता। और कुर्बान जाओ, मैं आगे बढ़कर अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाता।
तो मेरे बच्चों नौजवानों, ये मदरसा तुम्हें पैगाम देता है, मदरसा इस्लामिया तुम्हें पैगाम देता है, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। हाशिम अमला क्रिकेटर जाने ना, अरे बोलो भाई क्रिकेट देखते हैं ना, वो हाशिम अमला एक खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, अभी शायद रिटायर हो गया है। इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान। और जानते हो तमाम खिलाड़ियों में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है। ये हमारा नौजवान दाढ़ी रखने को तैयार नहीं। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू दाढ़ी रख लो आप, बोले हजरत दाढ़ी तो रख लें लेकिन अभी ब्याह नहीं हुआ है। ब्याह नहीं हुआ तो दाढ़ी से क्या मतलब? अरे ब्याह को दाढ़ी से क्या मतलब है? बोला नहीं, अरे बाप ब्याह का दाढ़ी रख लेंगे तो ब्याह नहीं होगा। हमने कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसी बात तो नहीं है भाई। तो इसका मतलब यह है कि जो दाढ़ी रखा है, जितने मौलाना हैं, जितने हाफिज हैं, जितने इमाम साहब हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? अरे होती ही नहीं होती है। और दूसरा बहाना मेरा नौजवान ये बनाता है कि दाढ़ी रख लेंगे ना तो बूढ़ा लगेंगे, ये भी गलत बात है। सुनो, खूबसूरती दाढ़ी में है। और कुर्बान जाओ, अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता। इसलिए नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, नबी की सीरत अपनी जिंदगी में ढालो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर तुम्हें बनाना है तो आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ। और नौजवानों देखना, फिर देखना, और तेरी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत संवर जाएगी, और तू मर जाएगा और दुनिया तेरा नाम लेगी। और कुर्बान जाओ, लोग अच्छे तज़किरे तुम्हारे करेंगे। ऐसी जिंदगी गुजारो नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा देखिएगा, एक बात और कहता चलूं मैं, मेरे बच्चे नौजवान है इसलिए कि ये बारसुई की सरजमीन है। अब मैं आज से नहीं 10-12 साल से मैं जलसा कर रहा हूं, और ये चाहने वाले नौजवान मेरे जलसे में क्या कहते हैं, शिरकत करते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो, कोई सरदार को बगैर दाढ़ी तुमने देखा? नहीं देखे होंगे। अच्छा सरदार को छोड़िए, उसको साइड में रखिए। शेर देखे? शेर, जंगल में शेर देखे हैं? शेर को दाढ़ी होती है, उसी में एक शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी। अब बताओ तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो दाढ़ी रखवा है। शेर बनो और मर्दे मुजाहिद बनो मेरे बच्चों। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ, इसलिए कि मौत होगी, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में साथ जाएगी। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न शोहरत न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। यही सोच करके ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। यही सोच कर ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे, हौज़े कौसर पर नफ्सी का आलम होगा। और क्या चाहते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जाएं तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अपने चेहरे को अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ। नमाजों की पाबंदी करो। देखो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। और कुर्बान जाओ, हमारी बाबरी मस्जिद चली गई कि नहीं? बोलो, बाबरी मस्जिद हमारी चली गई। और 200 मस्जिद अभी टारगेट में है, 200 मस्जिद अभी टारगेट में है।
कि इसे भी खत्म कर देना है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद, मस्जिदें आबाद कैसे होगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? जब हम नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद आबाद होगी। इस ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, इस ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो। एक बात याद रखना, और मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, मौत के बाद नमाज का हुक्म कब्र में नहीं है। कब्र में नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है मरने के बाद, सदका करना है, ज़कात देना है, हज करना है। अच्छा, कोई कुर्बान जाओ, वहां कुछ ले दे के काम चल जाए, उझान यहां काम अगर नहीं हो रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, थाना में पुलिस अगर नहीं सुन रही है, कटिहार कोर्ट में जाओ, ओ आपका फाइल नीचे दबा हुआ है, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, बस निकालिए पॉकेट, बस आपका फाइल ऊपर आ जाएगा। थाना में काम नहीं हो रहा, दो इधर काम हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, वहां तो ये सब मामला नहीं चलेगा, वहां लेन देन नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, झूठ, अब वहां बात लोग समझेंगे कि हम झूठ बोल के निकल जाएंगे। अल्लाह पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ लो, बोले मोर कम रो, वहां झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगी। और कुर्बान जाओ, वहां झूठ नहीं चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी? अल्लाह तेरे मुंह पे मुहर लगा देगा। चुप, हम नहीं कहते अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरा बंदा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खामोश हो जाओ, तेरे मुंह पर हम मुहर लगा देंगे, टिप, खामोश हो जाओ। तो अल्लाह, जब आप मेरे मुंह को बंद कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? आप पूछेंगे, मैं जवाब कैसे दूंगा? तो मेरा अल्लाह कहता है, ये तुम्हारा हाथ है, हम इससे बात करेंगे। ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। कौन बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुम्हारा पैर बोलेगा, और तुम्हारा कान बोलेगा, तुम्हारी आंखें बोलेगी। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, मौत पीछे खड़ी है। मौत कब किसको आएगी कोई बता नहीं सकता है, सिर्फ मेरा रब जानता है। और एक बात ये भी याद रखना, मौत ना जवान को देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना फकीर को देखती है, मौत ना औरत को देखती है, मौत ना बच्चे को देखती है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी, जहां आने वाली रहेगी, वहां आकर रहेगी। इसलिए ये ना सोचो कभी तो हम जवान हैं, अभी हम नहीं मरेंगे। कितने जवान चले गए। अभी एक जोड़ा वो शादी करके नौजवान अपनी बीवी को लेके आ रहा था। अच्छा, बारात की गाड़ी आगे निकल गई तो दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में, और ड्राइवर भी था। तो एक ढाबा, नेशनल हाईवे में ढाबा में गाड़ी रोकी कि भाई चाय नाश्ता वगैरह हो जाए। तो अब वो दोनों में से वो दूल्हा को अब किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, रोड के उस पार जाना था। तो लड़की ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसी सी बात है। अब उधर जंगल था, अब वो जो भी हो, पेशाब हो या जो भी हाजत में, अब वो लड़का अपनी बीवी के हाथ को पकड़ के नेशनल हाईवे पार कर रहा था। नेशनल हाईवे पार कर रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि दोनों स्पॉट डेट हुआ। और कुर्बान जाओ,
अभी दोनों मिल भी नहीं पाए थे, एक दूसरे की शक्ल को सही से देख भी नहीं पाया था, क्या पता क्या खबर थी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान तो बहुत शौक से निकाह किया था, वो लड़की बहुत शौक से निकाह की थी। कुर्बान जाओ, कोई गारंटी है? ये माइक खरीदने के लिए आप कटिहार जाओ, दुकानदार से बोलो आप एटा माइक लेना छे, निकाल के दे देगा। आप बोलेंगे कितने दाम, कितनी कीमत है, दुकानदार बोलेगा 1000 टका, आप 1000 रुपए दे दो। अब फिर पूछो कि अच्छा एटा माइक वारंटी गारंटी छे ना? बोला गारंटी छे ना, तो कत दिन? तो 6 महीना। कितना दिन? दुकानदार बोलेगा 6 महीना गारंटी आछे। अब लगे हाथ दुकानदार से आप पूछो कि इसकी गारंटी 6 महीना है, तोर गारंटी कितना दिन है? बोला नहीं, मोर कोनो गारंटी नहीं है, मोर कोनो गारंटी नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो। ये दुनिया हम लोग के लिए अल्लाह ने बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अगर हम लोग यहाँ के लिए बने होते तो आज हमारा परदादा कहाँ यही होता, दादा यही होता, मेरा बाप यही होता। और कुर्बान जाओ, वो सब चले गए, नाना चला गया, नानी चली गई, दादा परदादा चले गए, और मेरा बाप चला गया, और मेरी बारी है, हम चले जाएंगे, फिर मेरे बाद मेरा बेटा जाएगा, फिर मेरे पोते की बारी आएगी, फिर मेरे परपोते की बारी आएगी, फिर छर पोता, फिर खर पोता, फिर नर पोता, फिर कौन कौन पोता चला जाए। जो आया है जाना होगा, जो आया है, अरे बोलो भाई, जो आया है जाना होगा, जो इस दुनिया में आया है जाना होगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, पढ़े लिखे बैठे हो, जब जाना ही है, जब जाना ही है तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, जब जाना ही है तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ देखो, दुनिया में हम रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, खाला के यहाँ जाते हैं, फूफू के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, खाला, और जिसके यहाँ भी जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना भाई। अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते, खाली हाथ जाते, जल्दी बोलो ना भाई। अरे कुछ लेके जाते हैं ना, ओ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, मिठाई ले लेते हैं, फल लेते हैं कि भाई खाली करने जान की कोवेगी वो मोर घरों से यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। नौजवानों, अल्लाह के पास जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे अल्लाह के पास जाओगे खाली हाथ जाओगे? और कुर्बान जाओ, एक दामाद, उसकी बीवी ससुराल में थी, तो सोचा कि लाने के लिए जाएंगे, फोन से बात के लिए, मुन्ना माँ ती तैयार है वो, मी ओसो ही तो ने ओसो, बोले ठीक थी। वो ये नौजवान गया बाजार में, तो सोचा कि खाली हाथ ससुराल कैसे जाएंगे, तो ये बेचारा वो 150 रुपया का केला ले लिया मार्केट में, और 150 रुपया का केला लेकर गया, दोपहर का खाना खाया, और खाने के बाद बीवी बोला कि चल टाइम है गई है। ससुराल से निकला तो इसकी सास बोली कि बेटा सुन मुन्ना सुन, आंचल से 100 रुपया निकाली सास, अब बोली बेटा एटा 100 टका रखे ले, रस्तात नहीं चाहे वो पी लेने। ये नौजवान 100 रुपया पॉकेट में रख लिया। जब वो बस्ती से बाहर निकला तो अपनी बीवी से बोला कि तुम्हारी माँ कितनी बखील है, कितनी कंजूस है। बोला की भैया? बोला भैया की भैया, हम 150 रुपया का केला लेकर गए, अब वो हमको 100 रुपया थमा दी। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? दुनिया में जाते हो किसी की आप कुछ लेकर जाते हो, अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे कुछ लेकर जाओ, नमाज का तो नमाज लेकर जाओ, रोज़ा लेकर जाओ, कुरान की तिलावत लेकर जाओ, माँ बाप की खिदमत लेकर जाओ, नेक अमल लेकर जाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहूँगा मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ रहकर देखो, जब भी कोई गुनाह हो जाए, देखो इंसान गुनाहों का पुतला है, गलती होगी, शैतान बहकाया, गुनाह कर दिए, फौरन तौबा करो, फौरन तौबा करो। मेरे बच्चों सुनो, अरे मेरी बात नहीं है, आमीना खेलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा ओ अल्लाह का बंदा, तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक अगर भर जाए, सिर्फ एक बार कह दे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये अहद लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। जो गुनाह करते थे आज यहाँ से तौबा करके उठेंगे, फिर उस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। अगर फिर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा,
अल्लाह मेरी तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। आखिरत के लिए कुछ सदका करो। देखो सदक़े में क्या बरकत है, सदक़े में क्या बरकत है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया। सुनो, अल्लाह कुरान में 82 जगह कहा है, और मेरा बंदा तुम्हें मैं पैसा दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुमको देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करने में फायदा है। इस मजमे के अंदर में ये मदरसा को मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ। सुनो नौजवानों, ये 1000 2000 5000 से तुम गरीब नहीं हो जाओगे। अगर ये पैसा मदरसा में देकर मर जाओगे ना, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, और बहन याद करे या ना करे, दुनिया वाला भूल जाएगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा, मेरा रब नहीं भूलेगा। और कयामत तक जब तक ये मदरसा इस्लामिया चलता रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 1500 1500 2000 2500 3000 4000 5000 10,000 देने वाला, 15,000 20,000 1 लाख देने वाला, आप 5 लाख भी दीजिएगा हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जमीन देना चाहिएगा, जमीन वो ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला नौजवान अस्कंदर साहब 500 रुपए, अस्कंदर साहब माशाल्लाह 500 रुपए इन्होंने पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। सुनो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये हम नहीं कहते, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर अल्लाह इसको पहाड़ बनाकर, इसको अल्लाह बढ़ाकर तेरे सामने पेश कर देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कम से कम 5-10 नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम, जो इस दुनिया से चले गए या जिनके माँ बाप इस दुनिया में हयात से हैं, कोई किसी के घर में बीमार है और दवा खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत और तंदुरुस्ती नहीं पा रहे हैं, और कुर्बान जाओ अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नियत से, दादा दादी की इसालो सवाब की नियत से, अपने मरहूमिन मरहूमात की इसालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाना है, अल्लाह के महबूब का घर बनाना है। मदरसा बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नाम लिखा दो। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, गूगल पे है, इंशाअल्लाह यहाँ पर आकर करो अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ये चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पेंडाल में जाओ, जाओ माँ बहनों को पेंडाल में जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह BLC साहब ने 1000 रुपए लाए। ये मदरसे के बच्चे इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाओ। मेरी माँ बहने का तरफ आ जाओ, इधर नहीं, इधर बाद में जाना, इधर आ जाओ। और मेरी माँ बहनों आपसे गुजारिश है कि जतेला पैसा घोर से नहीं ओसियाई, सबला दीबो और सबला जेबरो खोले दिए दीबो, नहीं जेबर नहीं देखी। हमारे मुन्ना भाई ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह भी देखिए लोगों का जज्बा देखिए। माशा अब्दुल कासिम मरहूम के नाम से 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह ने फरमाया। भाई वाह, आ जाओ 1500 रुपए वाले, 1500 वाले आ जाए। देखिए अभी जाने का फेजा मत बनाइए भाई, माशाल्लाह। अभी साहब को भी सुनना है, अभी तकरीर तो अभी तो शुरू हुई है मेरी, अभी तकरीर खत्म कहाँ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौका है, वहाँ घर बना लो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये जिंदगी कितने साल की है, ये जिंदगी कितने दिनों की है। और कुर्बान जाओ, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 110 साल 120 साल 130 साल 140 साल 150 साल। भाई 150 साल रहेगा कोई? अरे बोलो भाई 150 साल किसी को रहे? कोई रहेगा? और कुर्बान जाओ 150 साल तक कोई नहीं रहेगा। अभी के जमाने में कुर्बान जाओ, ए नौजवानों जमीन यही रह जाएगी। एक ऑनलाइन 500 रुपए मोहम्मद तौहीद आलम साहब, भाई स्कैनर मौजूद है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्कैनर मौजूद है। आप बढ़ चढ़ कर क्या कहते इसमें हिस्सा ले सकते। कैश है के नाम से 500 रुपए इनायत किए हैं, स्कैनर हजरत दे दिए माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा इंशाअल्लाह, जो देने वाला है वो देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा जब तक इस्लामिया इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, बच्चे पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह के महबूब का घर बनाकर इस दुनिया से चले जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला कब्र में इसका अज्र, इसका सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। 555 महफुल हक साहब लगवा 555 रुपए ऑनलाइन, 555 ऑनलाइन। आजा भैया, आप लोग जाने का फिजा ना बनाए, हजरत की तकरीर होगी, जिन हजरात को देना है वो आगे देते रहें।
जिनको देना है आप आकर के देते रहे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे कि अगर पॉकेट में पैसा नहीं है, पास में पैसा नहीं है, कैश नहीं है, अपना नाम लिखा दे, कल्ला कर हजरत के हवाले कर देंगे, कोई बड़ी रकम नहीं। और हम अपने मुखिया साहब से मुखिया शमशाद साहब से कहना चाहेंगे कि थोड़ा खड़े हो जाएं, वो थोड़ा एक इशारा कर देते हमको, इसलिए कि मदरसे में बहुत सारे काम बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको खुशहाल बनाया है, अल्लाह इतना बड़ा ओहदा इनको नवाजा है। मैं चाहता हूं कि इनके लिए मैं 10 दुआ कर दूं, ये अपनी जबान से बोल दे कि हजरत इंशाअल्लाह मैं इतना ताउन करने को तैयार हूं। 5,000 रुपए माँ बाप के नाम से मुखिया जी, मुखिया शमशाद आलम साहब 11 कर दिए, 11,000 कर दिए। ऐ माशाल्लाह 11,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया शमशाद साहब दामद बरकातुम 11,000 रुपए इन्होंने अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ताउन किया है। अल्लाह मुखिया शमशाद साहब के इस देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, इनके ओहदे में अल्लाह इज्जत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो दे। हमारे गुलाम मुस्तफा भाई ने 150 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। और एक साहब ने 200 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों, कोई मेरी माँ बहन जेवर जेवरात दे सकती हैं। और सुनो मेरी माँ बहनों, मरे जावो, ये घर वाले ये जेवर खोल कर रख लेगा। हाथेर कंगन खोले रखे ले तो, ओग नाकेर बुंदा खोले रखे ले तो, कानेर झुमका खोल के रख लेगा, पाँव का पासे खोल के रख लेगा। और सुनो गले में चेन पहनी हो, घर वाला खोल कर रख लेगा। तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, अपने जेवर जेवरात से, अपने पैसे से अल्लाह के महबूब का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बनाएगा, तेरी बेटियां भी आलिमा बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाएगा।